देन नेक्स्ट वी हैव बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट क्या होता है? जो बिल्कुल बैलेंस में हो, जिसमें जो भी एक्सपेक्टेड इनकम है गवर्नमेंट की और जितना भी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, वो दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, बैलेंस में क्या है? दोनों इनकम और एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट की इक्वल है तब होगा बैलेंस्ड बजट। यहाँ पे मैंने सिर्फ बैलेंस्ड बजट लिखा है, बट आपको कम से कम इसकी 2 मेरिट्स और 2 डीमेरिट्स भी याद कर लेनी है। और जो फॉर्मूला, इसको अच्छा रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हो, एक तो आप 1-2 लाइन्स में मीनिंग लिख दिया, फिर नीचे जो इसका फॉर्मूला सा गिवन है कि बैलेंस्ड बजट इज़ इक्वल्स टू बजट रेवेन्यू इज़ इक्वल्स टू बजट एक्सपेंडिचर, वो भी दिखा सकते हो। और फिर इसकी कोई मेरिट चाहे उसमें ऐड कर दो, डी मेरिट्स ऐड कर दो, 2 मार्क्स के लिए थोड़ा अच्छी लेंथ इसकी बन जाएगी। देन वी हैव अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस्ड बजट कौन सा होता है? जिसमें गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर आपस में इक्वल नहीं होती। अब अनबैलेंस्ड बजट 2 तरह का हो सकता है, वो दोनों भी इंक्लूड करो कि या तो सरप्लस बजट हो सकता है कि इनकम ज़्यादा होगी और खर्चा कम होगा, और या फिर दूसरा में क्या हो जाएगा कि खर्चा ज़्यादा होगा और इनकम कम होगी। यानी या तो सरप्लस बजट होगा और या फिर डेफिसिट बजट होगा। सरप्लस बजट मतलब कि इनकम ज़्यादा खर्चा कम, डेफिसिट बजट मतलब कि खर्चा ज़्यादा इनकम कम। और बुक में जो इनके फॉर्मूला से बने हुए हैं उसको डिपिक्ट कर दोगे तो वो प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा हो जाएगा। उसके बाद वी हैव बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट यही होता है कि जब गवर्नमेंट के जो हैं खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो सरकार को क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, घाटा हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बजट डेफिसिट। अब बजट का जो डेफिसिट है, जो लॉस है, वो 3 तरह का हो सकता है: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट या फिर प्राइमरी डेफिसिट। तो इनके तीनों के मीनिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू नाम है ना, तो यहाँ पे हम सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसीट्स कम है, तब कौन सा डेफिसिट हुआ है? रेवेन्यू डेफिसिट। सिर्फ रेवेन्यू वाला साइड हम देख रहे हैं, कैपिटल वाली साइड हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा, रेवेन्यू रिसीट्स कम, तो गवर्नमेंट को क्या हो गया? रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। सेकेंड नेक्स्ट इज़ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में क्या है? इसमें हम टोटल बजट को कंसिडर करते हैं। सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और टोटल इनकम क्या है सरकार की? कम है। अब ये जो इनकम है इसमें हम बोरोइंग्स को या लोन्स को इंक्लूड नहीं करते। तो फिर फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है कि जिसमें गवर्नमेंट का जो है टोटल खर्चा ज़्यादा है, लेकिन जो टोटल इनकम है अदर देन बोरोइंग्स के को निकाल के, बोरोइंग्स वाले कर्ज़ों वाले अमाउंट को निकाल के जितनी भी इनकम्स हैं सरकार की, वो क्या हैं? कम हैं। तब गवर्नमेंट को क्या हो रहा है? फिस्कल डेफिसिट हो रहा है। लास्ट वॉज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि जो फिस्कल डेफिसिट का अमाउंट आता है, अगर आप उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट भी निकाल दो कि जो सरकार ने इंटरेस्ट वगैरह पे करने होते हैं, तो जो बचेगा वो क्या होगा? सरकार का प्राइमरी डेफिसिट होगा। रेवेन्यू डेफिसिट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू इनकम कम है। फिस्कल डेफिसिट, ये टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और टोटल इनकम अदर देन बोरोइंग्स कम है। प्राइमरी डेफिसिट, अगर आप जो है फिस्कल डेफिसिट का जो अमाउंट आया, मतलब सरकार को जो घाटा पड़ा, अब उस घाटे में से हमने जो भी इंटरेस्ट वगैरह पे करना है उसका भी कुछ अमाउंट होगा, अगर उसको भी आप निकाल दो तो क्या बचेगा? प्राइमरी डेफिसिट बचेगा। बाकी ये सारे ही टॉपिक्स हमने जस्ट पिछले हफ्ते ये चैप्टर करा है, सो ये चैप्टर आपको सबसे अच्छे से याद होगा, आपके माइंड में फ्रेश होगा, बिकॉज जस्ट हमने 1 हफ्ता पहले ही कंप्लीट करा है। ठीक है, बट फिर भी मैंने एक ओवरव्यू तो दे दिया है कि आपकी मेमोरी में फ्रेश हो जाए। बाकी कोई टॉपिक आपको डिटेल में देखना है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को चेक करो। अब ये तो ओवरव्यू था तो इसलिए मैंने ब्रीफ में ही बताया है, बाकी आप प्रीवियस वीडियोज़ में से जो है इसको डिटेल में चेक कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ डाउन साइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो डाउन साइज करने का मतलब है साइज़ को कम करना। तो गवर्नमेंट के साइज़ को कम करने का मतलब क्या है कि हमें जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है डिफरेंट सेक्टर्स में उसको कम करके प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। यानी कि कुछ एक एरियाज़ हों जहाँ पे सरकार की इन्वॉल्वमेंट रहे, बट बाकी सारे एरियाज़ में हमें प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दे देनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है तो हमें उनको फ्रीडम देनी चाहिए। गवर्नमेंट का रोल सिर्फ कितना होना चाहिए? सुपरवाइज़र का रोल होना चाहिए। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। आई वॉन्ट टू क्लियर 2 और 3 पॉइंट्स। नंबर 1 इज़ दैट एक तो जो ये क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के लिए आप लिख रहे हो,
बहुत छोटी लेंथ भी ना करो। मैं आपको जो पेपर दे रही हूँ वो इसीलिए दे रही हूँ कि आपकी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव हो जाए। सो कम से कम कुछ तो लिखा करो, थोड़ा सा मटेरियल दो। बाकी ये बहुत ज़्यादा भी नहीं देना कि आपका पेपर छूट जाए। सो एक बैलेंस बना के रखना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। 4 लाइन्स ही बेशक लिख दो, जिनकी स्पीड कम है वो 3-4 लिख दो, जिनकी स्पीड ज़्यादा है वो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ज़्यादा लिख सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट्स, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे जो मैंने आज समझाया है, सो ये चैप्टर में सफिशेंट है। 2 मार्क्स के लिए इतना ही है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी इन्हीं में से जो हैं वो मोस्टली आपके बन जाएंगे। और फिर भी कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर मैसेज करो। आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लो। मैं इवनिंग तक जो है वो एग्रीकल्चर के चैप्टर के भी नोट्स आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू।